जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सबका अपने चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी यह सुना है कि अमावस्या का यह पावन अवसर कितना अद्भुत और कल्याणकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन उनकी कथा का श्रवण करने से मनुष्य के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उसके परिवार विशेषकर संतान पर ईश्वरीय कृपा बनी रहती है। प्रिय भक्तों, आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक साधारण कथा नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को प्रकाशमय बनाने का एक दिव्य माध्यम है। यह कथा अमावस्या की उस पवित्र महिमा से जुड़ी है जिसका स्मरण करते ही मन के विकार, पाप और दुख मानो स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस पावन अवसर पर देवगण भी पृथ्वी पर हो रहे पुण्य कार्यों के साक्षी बनने आते हैं। जो साधक इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की श्रद्धा से पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। उनके भीतर एक दिव्य आभा उत्पन्न होती है जो उन्हें हर कठिनाई में स्थिर और संतुलित बनाए रखती है। जब मन में संदेह और निराशा घर करने लगती है और जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से विचलित होने लगता है, तब लक्ष्मी नारायण की यह पावन कथा उसके लिए आशा और प्रकाश का स्रोत बन जाती है। माता लक्ष्मी केवल वैभव की अधिष्ठात्री नहीं हैं, बल्कि वे स्नेह, दया और मंगल की प्रतीक भी हैं। वहीं भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालन करता हैं, जो हर क्षण अपने भक्तों की रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। अमावस्या के दिन उनकी इस दिव्य कथा का श्रवण आत्मा को निर्मल करने का सर्वोत्तम उपाय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन और श्रद्धा के साथ लक्ष्मी नारायण का ध्यान करता है, उसके संचित पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और उसका जीवन सुखमय बनता है। इसलिए हे श्रद्धालु जनों, इस कथा को आरंभ करने से पूर्व अपने मन को शांत करें, अपने विचारों को पवित्र बनाएं और पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करें, ताकि आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा के पात्र बने। अपने चित्त को पूर्णतः स्थिर कर लें। सभी चिंताओं को त्याग कर केवल एक ही भावना हृदय में धारण करें। हे महालक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मुझ पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। यह पावन कथा आपके श्रवण मार्ग से होते हुए सीधे आपकी आत्मा को स्पर्श करेगी। इसमें ऐसी अद्भुत शक्ति निहित है जो भटके हुए जीवन को सही दिशा प्रदान कर सकती है और उसे एक उच्च उद्देश्य से जोड़ सकती है। जिस स्थान पर यह कथा श्रद्धा के साथ सुनाई जाती है, वहां दरिद्रता और नकारात्मकता स्वयं दूर चली जाती है और सुख समृद्धि अस्थायी रूप से निवास करने लगती है। बहुत समय पहले प्राचीन भारत की पवित्र धरती पर एक अत्यंत समुद्र और वैभवशाली राज्य स्थित था, जिसका नाम था विलासपुर। इस राज्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ की भव्य इमारतें आकाश से संवाद करती थी और नगर के मध्य प्रवाहित होने वाली स्वच्छ नदी का जल इतना निर्मल था कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं अमृत बह रहा हो। इस राज्य के शासक थे महाराज अमर सिंह। वे केवल सिंहासन के अधिकारी नहीं थे, बल्कि अपनी प्रजा के लिए स्नेह और संरक्षण का प्रतीक थे। उनका व्यक्तित्व अडिग पर्वत की भांति दृढ़ और सूर्य के प्रकाश के समान तेजस्वी था। महाराज अमर सिंह
धर्म के मार्ग पर चलने वाले, न्याय को सर्वोपरि मानने वाले और दानशीलता में अद्वितीय थे। उनके द्वार से कोई भी याचक निराश लौटता, ऐसा कभी नहीं हुआ। वे सदैव प्रजा के कल्याण को ही अपना कर्तव्य मानते थे और हर निर्णय में जनहित को सर्वोच्च स्थान देते थे। उनके राज्य में न तो कोई अभावग्रस्त था और न ही कोई दुखी। चारों ओर सुख, शांति और समृद्धि का ऐसा अद्भुत वातावरण व्याप्त था कि देवता भी उस भूमि की संपन्नता और सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते थे। महाराज अमर सिंह के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति उनकी अर्धांगिनी रानी विजय लक्ष्मी थी। उनके नाम की भांति ही उनका व्यक्तित्व भी तेजस्वी और गुणों से परिपूर्ण था। रानी को लोग देवी स्वरूप मानते थे। उनकी वाणी अत्यंत कोमल और मधुर थी, मानो वीणा की धुन स्वयं उनके कंठ से प्रस्फुटित हो रही हो। उनके हृदय में भक्ति की ऐसी पवित्र धारा प्रवाहित होती थी जो हर क्षण उन्हें ईश्वर से जोड़कर रखती थी। वे आदर्श नारी, पतिव्रता और धर्मनिष्ठा की प्रतिमूर्ति थीं। उनका प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में आरंभ होता, जब वे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करती। उनकी साधना और सादगी ने पूरे राजमहल को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रखा था। राजा और रानी के मध्य अपार प्रेम, सम्मान और विश्वास था। उनका दाम्पत्य जीवन पूरे राज्य के लिए प्रेरणा का स्रोत था। बिलासपुर का प्रत्येक नागरिक उनके इस आदर्श संबंध को देखकर गर्व अनुभव करता था। राज्य का वातावरण हर दृष्टि से समृद्ध, संतुलित और आनंदमय था। किंतु यह जगत परिवर्तनशील है। समय का प्रवाह सदा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी प्रकृति स्वयं मनुष्य की आस्था और धैर्य की परीक्षा लेती है, ताकि उसकी भक्ति की सच्चाई को परखा जा सके। यही वह समय था जब पावन तिथि अमावस्या निकट आ रही थी। महाराज अमर सिंह सदैव की भांति अपनी प्रजा के कल्याण में निरंतर लगे रहते थे। वे प्रतिदिन प्रातःकाल जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और तुरंत समाधान करने का प्रयास करते। एक दिन जब वे अपनी विशाल और भव्य दरबार में न्यायासन पर विराजमान थे, तभी उनके अंतर मन में एक विचित्र विचार उत्पन्न हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि राज्य में सब कुछ होते हुए भी कहीं न कहीं कोई अधूरापन शेष है। इस विचार ने उन्हें चिंतित कर दिया। उन्होंने यह बात रानी विजय लक्ष्मी के समक्ष रखी और कहा, प्रिय रानी, हमारे राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं है, वैभव की भी कोई सीमा नहीं है। फिर भी मेरे मन में ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि कुछ महत्वपूर्ण अभी भी शेष है। किंतु एक प्रश्न मेरे हृदय को निरंतर विचलित कर रहा है। महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या हम उस परम शक्ति के प्रति सच्चे भाव से कृतज्ञता व्यक्त कर पा रहे हैं, जिसकी कृपा से हमें यह सब प्राप्त हुआ है? रानी विजय लक्ष्मी ने अत्यंत शांत और विनम्र भाव से उनकी ओर देखा। उनके मुखमंडल पर अद्भुत संतुलन और श्रद्धा झलक रही थी। उन्होंने कोमल स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, यदि भाव निर्मल हो और श्रद्धा अटल हो तो ईश्वर स्वयं भक्त के समीप आ जाते हैं। हमें केवल सच्चे मन से उनका स्मरण करना चाहिए। इसी भावना के साथ महल में अमावस्या के पावन अवसर की तैयारियां आरंभ हो चुकी थी। राजमहल की दीवारों पर शुभ संकेत के रूप में माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह अंकित किए जा रहे थे। भगवान श्री हरि की स्वर्णमयी प्रतिमा के
अभिषेक हेतु पवित्र जल और विविध सामग्री एकत्रित की जा रही थी। रानी विजय लक्ष्मी स्वयं पूरे आयोजन की देखरेख कर रही थीं। उन्होंने अपने हाथों से भक्ति भाव से अनेक प्रकार के प्रसाद और विशेष व्यंजन तैयार करने आरंभ किए। साथ ही सुगंधित पुष्पों से मालाएं गूंथीं, जिनमें औषधि और पवित्र फूलों का चयन विशेष रूप से किया गया था। उनका विश्वास अडिग था कि जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ भगवान का आगमन अवश्य होता है। किंतु उस शुभ अवसर से ठीक एक रात्रि पूर्व एक विचित्र घटना घटित हुई। महाराज अमर सिंह गहरी निद्रा में थे। तभी उन्हें एक असामान्य स्वप्न दिखाई दिया। उस स्वप्न ने उनके मन को भीतर से विचलित कर दिया। उन्होंने देखा कि उनके राजमहल से एक तेजस्वी प्रकाश उठकर आकाश की ओर जा रहा है और उसके जाते ही चारों ओर घना अंधकार फैलता जा रहा है। यह दृश्य इतना भयावह और रहस्यमय था कि राजा अचानक चौंक कर जाग उठे। उनका शरीर पसीने से भीग चुका था और हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। उनके मन में संदेह की एक लहर उठी। क्या हमारी उपासना में कोई कमी रह गई है या यह किसी आने वाले संकट का संकेत है? उधर उसी समय रानी विजय लक्ष्मी अपने कक्ष में भगवान की मूर्ति के समक्ष ध्यान मग्न बैठी थीं। वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। तभी अचानक उनके सामने जल रहा दीपक बिना किसी कारण बुझ गया। यह दृश्य अत्यंत अशुभ प्रतीत हुआ। रानी का कोमल मन इस घटना से व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद की और गहन भाव से प्रार्थना करने लगीं। हे प्रभु, हे महालक्ष्मी, कृपा करके मेरे पति और इस पूरे राज्य की रक्षा करना। किसी भी प्रकार की विपत्ति हम पर न आने देना। हे प्रभु, यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। प्रिय भक्तों, अमावस्या की वह शुभ प्रभात विलासपुर की धरती पर एक अद्भुत आभा के साथ प्रकट हुई। आकाश में हल्की लालिमा फैली हुई थी, मानो प्रकृति स्वयं इस पावन दिवस का स्वागत कर रही हो। पक्षियों का मधुर स्वर आज कुछ अधिक ही गूंज रहा था, जैसे वे भी किसी दिव्य घटना के आगमन का संकेत दे रहे हों। महाराज अमर सिंह ने रात के उस रहस्यमय स्वप्न की स्मृति के साथ ही अपनी आंखें खोली। उनके मन में हल्की व्याकुलता अवश्य थी, परंतु उनके चेहरे पर अपने धर्म और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और तेज भी स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वे भली भांति जानते थे कि जब भी जीवन में कठिन समय आता है वह ईश्वर की किसी गहन परीक्षा का ही भाग होता है और उसके बाद कृपा का द्वार और भी अधिक खुलता है। राजमहल के बाहर उस दिन असंख्य प्रजाजन एकत्रित हो चुके थे। पूरा नगर भक्ति और उत्साह के रंग में रंगा हुआ था। बिलासपुर की गलियां केवड़े और चंदन की सुगंध से सुवासित थी। प्रत्येक घर के प्रवेश द्वार पर आम के पत्तों से बने तोरण और रंग बिरंगे पुष्प सजावट की गई थी, जो वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। महाराज और रानी ने उस दिन राजसी आभूषणों और भव्य वस्त्रों का त्याग कर साधारण श्वेत परिधान धारण किए। वे अपनी प्रजा के साथ विनम्र भाव से पवित्र नदी के तट की ओर प्रस्थान किए। नदी का जल उस प्रातःकालीन वायु में असाधारण रूप से शीतल और स्वच्छ प्रतीत हो रहा था, मानो उसमें किसी दिव्य शक्ति का संचार हो। जैसे ही महाराज ने श्रद्धा के साथ जल में स्नान किया और उदित होते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया,
उनके मन की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगी और एक अद्भुत संतुलन का अनुभव हुआ। रानी विजय लक्ष्मी ने भी जल में खड़े होकर पूर्ण समर्पण के साथ माता लक्ष्मी का स्मरण किया और उनके चरणों में अपनी भक्ति अर्पित की। किंतु जैसे ही दोनों पुनः तट की ओर लौटे, उनकी दृष्टि एक असामान्य दृश्य पर पड़ी। राजमार्ग के मध्य एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। उसका शरीर दुर्बल और थका हुआ था। वस्त्र फटे पुराने और धूल से भरे हुए थे। वह कांप रहा था, मानो कई दिनों से उसने विश्राम या भोजन न किया हो। उसकी दशा इतनी करुणाजनक थी कि उसे देखकर किसी का भी हृदय द्रवित हो उठे। उस वृद्ध की आंखों से अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। उसके पास एक टूटा फूटा मिट्टी का पात्र रखा था, जो उसकी निर्धनता की मूक कहानी कह रहा था। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित कुछ सेवक और सैनिक आगे बढ़े ताकि उस वृद्ध को मार्ग से हटाया जा सके, क्योंकि आज का दिन विशेष था और राजमहल में महायज्ञ का आयोजन होने वाला था। किंतु उसी क्षण महाराज अमर सिंह ने अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उनके नेत्रों में उस असहाय वृद्ध के प्रति गहरी करुणा झलक उठी। वे भली भांति जानते थे कि ऐसे पवित्र अवसर पर किसी भी प्राणी का अपमान करना स्वयं भगवान का अपमान करने के समान है। महाराज धीरे धीरे उस वृद्ध के समीप पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक झुककर मधुर स्वर में कहा, हे वृद्ध महाराज, आप इस स्थिति में यहाँ मार्ग के मध्य क्यों बैठे हैं? क्या आपको किसी सहायता की आवश्यकता है? आज अमावस्या का शुभ दिन है। आप हमारे साथ महल पधारें। वहां आपके भोजन और विश्राम की उचित व्यवस्था की जाएगी। वृद्ध ने अपनी धुंधली और थकी हुई आंखों से राजा की ओर देखा। उसकी वाणी में एक कंपन था, जैसे वह लंबे समय से किसी गहरी तलाश में भटक रहा हो। उसने धीमे स्वर में उत्तर दिया, राजन, मुझे न तो अन्न की इच्छा है और न ही विश्राम की। मैं तो उस सत्य की खोज में निकला हूँ जो आत्मा को पूर्ण संतोष प्रदान कर सके। मैंने सुना है कि आज आपके महल में लक्ष्मी नारायण की पावन कथा का आयोजन होने वाला है। परंतु बताइए, क्या आप जैसे महान राजा अपनी उस दिव्य सभा में मेरे जैसे निर्धन और तिरस्कृत व्यक्ति को स्थान देंगे? क्या आपका वैभव मेरी इस दीन अवस्था को स्वीकार कर पाएगा? वृद्ध के ये वचन महाराज अमर सिंह के हृदय को गहराई तक स्पर्श कर गए। बिना एक पल गंवाए उन्होंने आगे बढ़कर उस वृद्ध का हाथ थाम लिया। यह दृश्य देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वही पराक्रमी राजा जिसके नाम से शत्रु भयभीत हो उठते थे, आज एक निर्धन और अशक्त वृद्ध को सहारा देकर खड़ा कर रहा था। रानी विजय लक्ष्मी भी आगे बढ़ीं। उन्होंने स्नेह पूर्वक अपने आंचल से उस वृद्ध को हवा दी और अत्यंत मधुर स्वर में बोली, तात, भक्ति के मार्ग में न कोई उच्च होता है न कोई निम्न। माता लक्ष्मी के दरबार में केवल श्रद्धा और प्रेम का मूल्य होता है। आप हमारे साथ चलें। आपके बिना यह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। उनकी करुणा और स्नेह से वातावरण और भी पवित्र हो उठा। सभी लोग इस दिव्य व्यवहार को देख भाव विभोर हो गए। महल के विशाल प्रांगण में पहुंचकर महाराज अमर सिंह ने उस वृद्ध की ओर गहन दृष्टि से देखा। उनके अंतर मन में एक अनोखा आभास जागृत होने लगा, मानो यह कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि किसी दिव्य शक्ति का स्वरूप हो। वे तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और संपूर्ण सभा के समक्ष
दृढ़ स्वर में बोले, यदि मेरा जीवन धर्म के मार्ग पर चला है, यदि मैंने सदा प्रजा के कल्याण को ही अपना कर्तव्य माना है और यदि मेरी भक्ति निष्कलंक है, तो हे परमेश्वर, आप स्वयं इस यज्ञ की रक्षा करें। मैं इस कथा को पूर्ण करके ही रहूंगा, चाहे कैसी भी बाधा क्यों ना आए। जैसे ही उनके ये शब्द समाप्त हुए, उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। उस वृद्ध के हाथ में रखा हुआ टूटा हुआ पात्र अचानक तेजस्वी प्रकाश से भर उठा। उस प्रकाश में चमक इतनी प्रखर थी कि कुछ क्षणों के लिए वहां उपस्थित सभी लोग अपनी आंखें बंद करने को विवश हो गए। क्षण भर में वातावरण परिवर्तित हो गया। जो आकाश अभी तक घने बादलों से आच्छादित था, वह निर्मल हो उठा। तेज हवाएं शांत हो गई और चारों ओर एक दिव्य शांति छा गई, मानो स्वयं ईश्वर ने उस स्थान पर अपनी उपस्थिति का संकेत दे दिया हो। यज्ञ की अग्नि जो क्षण भर पहले मंद पड़ गई थी, अचानक पुनः प्रज्वलित हो उठी, परंतु इस बार उसकी ज्वाला साधारण नहीं थी। उसमें से एक अद्भुत अलौकिक सुगंध प्रस्फुटित होने लगी, जिसे बिलासपुर ने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। वह सुगंध मानव वातावरण को पवित्रता और दिव्यता से भर रही थी। पूरा राज दरबार स्तब्ध होकर उस दृश्य को निहार रहा था। महाराज अमर सिंह और रानी विजय लक्ष्मी के हृदय में यह भाव दृढ़ हो चुका था कि आज कोई असाधारण दिव्य शक्ति उनके समक्ष प्रकट हुई है। धीरे धीरे उस वृद्ध का रूप परिवर्तित होने लगा। उसके जर्जर वस्त्र प्रकाश से आलोकित होने लगे, मानो भीतर छिपा तेज अब बाहर प्रकट हो रहा हो। वातावरण में एक गहन ऊर्जा का संचार हो गया। इसी बीच उस वृद्ध ने शांत किंतु गंभीर स्वर में बोलना आरंभ किया। राजन, किसी भी दिव्य कथा का आरंभ वहीं से होता है जहां मनुष्य अपने अहंकार और आसक्ति का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। आज मैं तुम्हें उस गूढ़ सत्य की ओर ले चलूंगा जो इस पावन अमावस्या के रहस्य को उजागर करेगा। उसके शब्द जैसे ही वातावरण में गूंजे, वे किसी मधुर दिव्य संगीत की भांति पूरे दरबार में फैल गए। यज्ञ की अग्नि से उठती वह सुगंध अब पूरे नगर में व्याप्त होने लगी। लोग अपने कार्य छोड़कर अनायास ही उस दिशा में आकर्षित होने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वहां खींच रही हो। महाराज अमर सिंह और रानी विजय लक्ष्मी ने बिना विलंब अपने सिंहासन का त्याग किया और विनम्रता से भूमि पर बैठकर उस वृद्ध के चरणों के समीप स्थान ग्रहण किया। उनके अंतर मन ने यह स्वीकार कर लिया था कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं सत्य का साक्षात रूप विराजमान है। वृद्ध ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गंभीर गूंजते स्वर में आगे कहना प्रारंभ किया। हे राजन, बहुत समय पूर्व जब यह सृष्टि अपने आरंभिक चरण में थी, तब एक ऐसा काल आया जब मनुष्य अपने वैभव और सुख सुविधाओं में इतना लीन हो गया कि वह उसी परम शक्ति को भूल बैठा जिसने उसे यह जीवन प्रदान किया था। मनुष्य धीरे धीरे सेवा, दान और पुण्य कर्मों से दूर होने लगा। धर्म का मार्ग कठिन और उपेक्षित हो गया, मानो उस पर कांटों की झाड़ियां उगाई हो। लोगों के हृदय से श्रद्धा का प्रकाश मंद पड़ने लगा और भक्ति का दीपक बुझने की स्थिति में आ गया। उस समय माता लक्ष्मी, जो सौभाग्य और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं, अत्यंत व्यथित हुई। उन्होंने अनुभव किया कि जहाँ प्रेम, आभार और सच्ची भावना का अभाव हो, वहाँ उनका निवास संभव नहीं। यही विचार कर उन्होंने पृथ्वी का त्याग किया
और क्षीर सागर में जाकर विराजमान हो गईं। वृद्ध की वाणी में ऐसी करुणा और वेदना थी कि उसे सुनते सुनते रानी विजय लक्ष्मी की आंखें अश्रुओं से भर उठी। उनके हृदय में भी उस पीड़ा का अनुभव होने लगा। वृद्ध ने आगे कहना जारी रखा, जैसे ही माता लक्ष्मी ने पृथ्वी को छोड़ा वैसे ही चारों ओर विपत्ति का वातावरण फैल गया। समृद्ध और संपन्न राज्य भी धीरे धीरे उजड़ने लगे। नदियों का जल सूखने लगा, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया और मनुष्यों के मुख से तेज तथा प्रसन्नता विलुप्त हो गई। उस काल के शासक भी असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस विपत्ति का कारण क्या है और इससे मुक्ति कैसे पाई जाए। कुछ क्षण रुक कर वृद्ध ने गहरी सांस ली और आगे कहा, किंतु उसी गहन अंधकार के मध्य एक आशा की किरण प्रकट हुई। वह तिथि अमावस्या आई जिसे आज आप सब मना रहे हैं। उस पावन रात्रि में एक ऐसे भक्त राजा ने जन्म लिया जिसका हृदय अत्यंत पवित्र, विशाल और निष्कलंक था। ठीक आपकी ही भांति राजन, उसने यह दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उसे माता लक्ष्मी और भगवान नारायण के साक्षात दर्शन नहीं होंगे तब तक वह न तो अन्न ग्रहण करेगा और न ही किसी प्रकार के सुख का उपभोग करेगा। उसने अपने सभी राजसी वैभव और सुविधाओं का त्याग कर केवल भक्ति का मार्ग अपनाया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जा रही थी, दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उस वर्णन में इतना डूब गया कि उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वे स्वयं उस प्राचीन युग के साक्षी बन गए हों और उस दिव्य घटना को अपनी आंखों से देख रहे हों। महाराज अमर सिंह ने विनम्रता से आगे बढ़कर प्रश्न किया, हे महाराज, उस राजपुरुष ने ऐसा कौन सा आचरण किया कि माता लक्ष्मी पुनः प्रसन्न हुई और इस अमावस्या के पीछे ऐसा कौन सा गूढ़ रहस्य छिपा है। वृद्ध ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा। उनकी दृष्टि में ऐसा अद्भुत तेज था कि महाराज को अनुभव हुआ मानो उनके भीतर के समस्त संशय और अज्ञान का अंधकार क्षण भर में दूर हो रहा हो। वृद्ध ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, उस राजा ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर अमावस्या के दिन एक विशेष और गहन अनुष्ठान किया। उसने सोना, रत्न या बाहरी वैभव का त्याग नहीं किया, बल्कि अपने अहंकार को अर्पित किया। उसने हृदय से यह स्वीकार किया कि उसका अस्तित्व, उसका सामर्थ्य, सब कुछ केवल भगवान नारायण की कृपा का ही परिणाम है। उन्होंने आगे कहा, उस अमावस्या की रात्रि जब चारों ओर गहन अंधकार छाया हुआ था, उस राजा ने अपने अश्रुओं को ही अर्पण बनाकर माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित किया। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह सीधे ईश्वर तक पहुंच गई। तभी भगवान विष्णु, जो अपने भक्तों पर असीम स्नेह रखने वाले हैं, उसके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने उस राजा से कहा, अमावस्या केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक संक्रमण काल है। जब शीत ऋतु विदा लेती है और वसंत नव जीवन का संदेश लेकर आता है, यह वह क्षण है जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को त्याग कर एक नई शुरुआत कर सकता है। वृद्ध का स्वर और भी गहरा हो गया। भगवान ने यह भी कहा कि जो मनुष्य इस दिन अपने स्वार्थ और दुखों से ऊपर उठकर दूसरों के कल्याण का संकल्प लेता है, वही इस व्रत का सच्चा फल प्राप्त करता है। कुछ क्षण रुक कर वृद्ध ने सीधे महाराज अमर सिंह की ओर देखा और बोले, राजन, अब प्रश्न यह है कि क्या आप भी उसी निष्ठा, उसी त्याग, उसी भावना के साथ
इस व्रत को पूर्ण करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उस मार्ग पर चलने का साहस रखते हैं जो केवल भक्ति ही नहीं बल्कि त्याग और समर्पण की भी परीक्षा लेता है? उनकी आंखों में गहराई थी और स्वर में रहस्य, क्योंकि जो सत्य अब प्रकट होने वाला है वह केवल एक कथा का भाग नहीं बल्कि ऐसा रहस्य है जो आपके जीवन और आपके राज्य की नींव तक को हिला सकता है। प्रिय भक्तों, जब महाराज अमर सिंह ने उस वृद्ध के टूटे हुए पात्र पर दृष्टि डाली और उनके मुख से निकले हुए गंभीर वचन सुने जो उनके सिंहासन तक को डगमगा देने की चेतावनी दे रहे थे, तो समस्त सभा जैसे स्तब्ध हो गई। वातावरण में ऐसी निस्तब्धता छा गई मानो समय स्वयं ठहर गया हो। मंत्रियों के चेहरों पर चिंता स्पष्ट झलकने लगी और सेनापति ने भी अनायास ही अपनी तलवार पर हाथ रख लिया, जैसे किसी अनजाने संकट की आशंका हो। परंतु इन सब के बीच महाराज अमर सिंह का चेहरा अद्भुत शांति से आलोकित था। वह शांति केवल उसी व्यक्ति के भीतर होती है जिसने अपना समस्त अहंकार और अस्तित्व अपने आराध्य के चरणों में अर्पित कर दिया हो। महाराज धीरे धीरे अपने आसन से उठे। उन्होंने अपने मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट को उतारा। वह मुकुट जिसमें बिलासपुर की प्रतिष्ठा और गौरव का प्रतीक बहुमूल्य रत्न जड़ा हुआ था। अत्यंत विनम्रता के साथ उन्होंने उस मुकुट को उस वृद्ध के साधारण मिट्टी के पात्र में अर्पित करने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही वह मुकुट उस पात्र के समीप पहुंचा, अचानक एक तीव्र ध्वनि पूरे प्रांगण में गूंज उठी और देखते ही देखते वह बहुमूल्य स्वर्ण मुकुट उस छोटे से पात्र में सामने के स्थान पर स्पर्श होते ही अपनी चमक खो बैठा और साधारण मिट्टी में परिवर्तित हो गया। यह अद्भुत और अप्रत्याशित दृश्य देखकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। सभी लोग आश्चर्य और भय से एक दूसरे को देखने लगे। महाराज स्वयं भी क्षण भर के लिए विस्मित रह गए। तभी वह वृद्ध जोर से हंसा। उसकी हंसी में उपहास नहीं था बल्कि उसमें एक गहरी शिक्षा छिपी हुई थी, एक ऐसा सत्य जो सीधे हृदय को स्पर्श करता है। वह गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैंने पहले ही कहा था कि यह पात्र स्वर्ण से नहीं भर सकता। जिसे तुम अपना वैभव समझते हो वह तो क्षणभंगुर है, समय की धूल मात्र। बताओ, क्या तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो इस भौतिक धन से भी अधिक मूल्यवान हो? वृद्ध ने गंभीर स्वर में आगे कहा, राजन, क्या तुम उस अभिमान का त्याग कर सकते हो जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम इस राज्य के पालनकर्ता और दाता हो? स्मरण करो, अमावस्या का सार यही है, पूर्ण अंधकार के बीच उस आंतरिक प्रकाश को पहचानना जो कभी नष्ट नहीं होता। अब तक मौन खड़ी रानी विजय लक्ष्मी आगे बढ़ी। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू थे, परंतु उनकी श्रद्धा में अद्भुत दृढ़ता थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने स्वर्ण आभूषण उतारे, हाथों की चूड़ियां और गले का हार, और उन्हें आदर पूर्वक उस वृद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया। वे विनम्रता से बोली, तात, यदि स्वर्ण भी मिट्टी में परिवर्तित हो सकता है तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि ईश्वर को बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं, वे तो हमारे अंतःकरण की सच्चाई चाहते हैं। आज इस पावन अमावस्या पर हम राजा और रानी के रूप में नहीं बल्कि लक्ष्मी नारायण के सेवक बनकर इस कथा को पूर्ण करेंगे। कृपया हमें मार्ग दिखाइए। यदि आवश्यकता पड़ी तो हम अपने प्राण भी अर्पित करने को तैयार हैं। उनके ये शब्द सुनकर वातावरण और भी गंभीर हो गया।
वृद्ध की आंखों में एक तीव्र चमक उभरी। वह कुछ क्षण मौन रहे, मानो उनके भावों को परख रहे हों। फिर उसने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे श्रोतागण, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भी जब उस भक्त राजा ने अपने अहंकार का त्याग किया, तब भगवान विष्णु ने उसे एक सरल नहीं बल्कि अत्यंत कठिन मार्ग का अनुसरण करने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा था, अमावस्या की उस गहन रात्रि में जब चंद्रमा पूर्णतः अदृश्य हो जाता है, मनुष्य को अपने भीतर के उन दोषों का त्याग करना चाहिए जो उसे दूसरों के दुखों से विमुख करते हैं। वृद्ध का स्वर अब और गूढ़ हो गया। यह समझना आवश्यक है कि माता लक्ष्मी केवल धन संपत्ति की अधिष्ठात्री नहीं है, वे श्री का स्वरूप हैं। वह दिव्य शोभा, वह पवित्रता, वह आभा जो केवल निर्मल हृदय में ही निवास करती हैं। वृद्ध ने आगे कहा, उस प्राचीन काल में वह भक्त राजा अपने महल और वैभव को त्याग कर साधारण मनुष्य के रूप में नगर की गलियों में निकल पड़ा था। उसका उद्देश्य केवल एक था, अपनी प्रजा के वास्तविक दुखों को समझना। यह कहकर उसने गहरी दृष्टि से महाराज अमर सिंह की ओर देखा और बोला, अमर सिंह, क्या तुम भी उस मार्ग पर चलने का साहस रखते हो? इस अमावस्या की रात्रि तुम्हें अपने राज्य की गलियों में बिना किसी पहचान, बिना किसी सुरक्षा के निकलना होगा। तुम्हें उस एक पीड़ा को ढूंढना होगा, वह एक आंसू जो इस समुद्र नगर के बीच कहीं छिपा हुआ है। यदि तुम उस एक दुखी आत्मा का कष्ट दूर कर सकें तो समझ लेना कि इस व्रत का वास्तविक फल तुम्हें प्राप्त हो गया और यह पात्र अपने आप पूर्ण हो जाएगा। वृद्ध के इन शब्दों को सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। मंत्रीगण चिंतित होकर बोले, महाराज, यह किसी षड्यंत्र का भाग भी हो सकता है। इस प्रकार अकेले अंधकार में जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है। किंतु महाराज ने शांत भाव से हाथ उठाकर सभी को मौन कर दिया। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय स्पष्ट झलक रहा था। उन्होंने रानी विजय लक्ष्मी की ओर देखा। रानी ने बिना कुछ कहे अपनी दृष्टि और मौन समर्थन से उन्हें साहस प्रदान किया। महाराज ने उसी क्षण अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और एक साधारण चादर ओढ़ ली, मानो उन्होंने अपने राजत्व का आवरण उतारकर एक सामान्य मनुष्य का रूप धारण कर लिया हो। तभी वह वृद्ध उनके समीप आया और धीरे से उनके कानों में एक रहस्यमयी मंत्र फुसफुसाया। वह बोला, स्मरण रखना, जब तुम इस रात्रि के अंधकार में प्रवेश करोगे तो तुम्हें लगेगा मानो यह अमावस्या तुम्हें अपने भीतर समेट लेना चाहती हो, परंतु यदि तुम्हारे हृदय में माता लक्ष्मी की करुणा और भगवान विष्णु का धैर्य जीवित है तो तुम्हें मार्ग स्वयं दिखाई देगा। अंधकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वृद्ध के अंतिम शब्द जैसे महाराज के अंतर मन में अंकित हो गए। जिस सत्य को तुम जानना चाहते हो वह शब्दों में नहीं, तुम्हारे कर्मों के पथ पर प्रकट होगा। महाराज अमर सिंह, जिनके संकेत पर कभी पूरा राज्य प्रकाश से जगमगा उठता था, आज एक साधारण व्यक्ति के रूप में एक सादा कंबल ओढ़े अंधकारमय रात्रि में आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम अब राजसी नहीं बल्कि करुणा और खोज से प्रेरित थे। रात्रि का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। दूर कहीं से आती एक धीमी सिसकियों की ध्वनि उनके कानों में पड़ी। वे उसी दिशा में बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए वह करुण स्वर और स्पष्ट होता गया।
कुछ ही समय में वे एक जर्जर झोपड़ी के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध महिला को बैठे हुए देखा। उसके केस श्वेत हो चुके थे, चेहरा समय की मार से झुर्रियों से भर गया था और उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वह बार बार आकाश की ओर देखती और धीमे स्वर में प्रार्थना कर रही थी, हे नारायण, क्या यह रात्रि मेरी अंतिम रात्रि है? क्या इस पवित्र अमावस्या पर मुझे आपके चरणों में स्थान नहीं मिलेगा? कई दिनों से अन्न नहीं मिला, पर आज यह कड़ाके की ठंड मेरे प्राण ले लेगी। उसकी व्यथा सुनकर महाराज अमर सिंह का हृदय भीतर तक व्याकुल हो उठा। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनके समृद्ध राज्य में, जहां चारों ओर वैभव और सुख का वास है, वहां कोई इस प्रकार अभाव और कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहा होगा। वे धीरे धीरे उस वृद्धा के समीप पहुंचे। अचानक किसी की आहट पाकर वृद्धा चौंक गई। उसने अपनी धुंधली दृष्टि से महाराज को देखा और भयभीत स्वर में बोली, कौन हो तुम बेटा? इस अंधेरी रात में मेरे पास क्यों आए हो? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। उसकी यह बात सुनते ही महाराज की आंखें भर आई। उनके भीतर की संवेदना उमड़ पड़ी और अश्रु स्वतः ही उनके नेत्रों से झरने लगे। महाराज अमर सिंह शांत भाव से भूमि पर बैठ गए। उन्होंने उस वृद्धा के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में थाम लिया और कोमल स्वर में बोले, माँ, मैं तुम्हें कुछ देने नहीं बल्कि तुमसे कुछ पाने आया हूँ। मैं इस नगर का एक भटका हुआ यात्री हूँ जिसे सही मार्ग की खोज है। उस मार्ग को पाने के लिए मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। इतना कहकर उन्होंने अपने कंधों से वह एकमात्र कंबल उतारा और अत्यंत सम्मान के साथ वृद्धा के ऊपर ओढ़ा दिया। जैसे ही उस गर्माहट ने वृद्धा के शरीर को स्पर्श किया, उसके भीतर एक अनोखी शांति का संचार हुआ। उसकी सिसकियां धीरे धीरे थमने लगी। उसने कांपते हाथों से महाराज के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए बोली, सदा सुखी रहो बेटा। आज तुमने इस ठिठुरती वृद्धा को नया जीवन दे दिया है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करें। किंतु महाराज का मन अभी भी संतुष्ट नहीं था। उनके भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा था। उन्होंने विनम्रता से पूछा, माँ, आज पूरे राज्य में उत्सव का वातावरण है। महाराज अमर सिंह द्वारा महायज्ञ का आयोजन किया गया है, फिर आप यहाँ इस स्थिति में क्यों हैं? क्या आप महल नहीं गईं? वृद्धा ने एक लंबी सांस ली। उसके चेहरे पर एक गहरी थकान और सच्चाई की छाया थी। वह बोली, बेटा, इसमें कोई संदेह नहीं कि राजा अत्यंत उदार हैं, पर उनका दान अक्सर उन्हीं तक पहुंच पाता है जो महल के द्वार तक पहुंच सकें। मेरे जैसे असहाय जो चलने फिरने में भी असमर्थ हैं, उनके लिए यह छोटी सी झोपड़ी ही पूरा संसार है। सुना है आज अमावस्या है, वह दिन जब भूखे को अन्न देने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अस्थायी रूप से निवास करती हैं। लेकिन देखो मेरी स्थिति, मेरे पास तो आज दीपक जलाने के लिए थोड़ा सा तेल भी नहीं है। महाराज अमर सिंह के मन में उसी क्षण उस दिव्य वृद्ध के वचन गूंज उठे, तुम्हें उस एक आंसू को खोजना होगा जो तुम्हारे वैभव के बीच कहीं छिपा है। अब उन्हें स्पष्ट हो गया था कि सच्चा राजधर्म केवल राजमहल में बैठकर दान देना नहीं, बल्कि उन पीड़ाओं तक पहुंचना है जो महल की ऊंचाइयों से दिखाई ही नहीं देती। वे भावुक होकर उस वृद्धा के चरणों में झुक गए। जैसे ही उनके हाथों ने
उसके पांवों को स्पर्श किया, उसी क्षण एक अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उस जर्जर झोपड़ी के भीतर से एक कोमल प्रकाश फैलने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश तेजस्वी होता गया। महाराज ने आश्चर्य से चारों ओर देखा। जो झोपड़ी अभी तक अंधकार और अभाव से घिरी हुई थी, वह अब एक दिव्य आभा से आलोकित हो उठी। वृद्धा का स्वरूप भी परिवर्तित होने लगा। उसके चेहरे की झुर्रियां विलीन हो गई और वहां एक अलौकिक तेज प्रकट हो गया। उसका रूप अत्यंत शांत, दिव्य और तेजोमय हो उठा। महाराज विस्मित रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी। वह मधुर करुणामय स्वर में बोली, अमर सिंह, आज तुमने अमावस्या का वास्तविक अर्थ समझ लिया है। जब कोई राजा अपने अहंकार का आवरण त्याग कर एक पीड़ित के दुख को अपना मानकर उसकी सहायता करता है, तब वह स्वयं नारायण के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। कुछ क्षण रुक कर उसने आगे कहा, जाओ राजन, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। वह पात्र जिसे तुम भरना चाहते थे अब भर चुका है। यह सुनते ही महाराज अमर सिंह भाव विभोर हो उठे। वे तुरंत उस दिव्य स्वरूप के चरणों में गिर पड़े। जब उन्होंने पुनः अपनी आंखें खोली तो उनके सामने न वह प्रकाश था, न वह दिव्य स्वरूप और न ही वह झोपड़ी। वे स्वयं को फिर उसी सुनसान गली में खड़ा पाए, परंतु अब उनका हृदय पहले जैसा नहीं था। उसमें एक नई जागृति, एक नई समझ और सच्चे धर्म का प्रकाश प्रज्वलित हो चुका था। अब महाराज अमर सिंह के भीतर भय का कोई अंश शेष नहीं था। अमावस्या की वह घोर अंधेरी रात्रि भी उन्हें किसी पूर्णिमा से अधिक उज्जवल प्रतीत होने लगी। उनके अंतर मन में एक नया प्रकाश जाग चुका था, ज्ञान, करुणा और सच्चे धर्म का प्रकाश। वे शीघ्रता से महल की ओर लौटे। उधर राजसभा में अब भी गहरा मौन व्याप्त था। वह दिव्य वृद्ध महात्मा शांत मुद्रा में नेत्र बंद किए विराजमान थे और रानी विजय लक्ष्मी अखंड दीप के समीप बैठकर ईश्वर से प्रार्थना में लीन थीं। जैसे ही महाराज ने सभा में प्रवेश किया, सभी की दृष्टि एक साथ उनकी ओर उठ गई। उनका रूप परिवर्तित हो चुका था। वस्त्र साधारण, शरीर धूल से आच्छादित, किंतु उनके मुख पर ऐसा दिव्य तेज था जो किसी अलौकिक शक्ति की उपस्थिति का संकेत दे रहा था। महाराज सीधे उस महात्मा के समीप पहुँचे और पूर्ण श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। तभी उस वृद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों से एक ऐसी ज्योति प्रस्फुटित हुई जिसने पूरे सभागार को आलोकित कर दिया। उस क्षण सभी को अनुभव हो गया कि यह कोई सामान्य साधु नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की दिव्य अभिव्यक्ति है, जो इस अमावस्या पर महाराज की भक्ति और धर्म की परीक्षा लेने आए थे। पूरा दरबार निशब्द रह गया। उस दिव्य स्वरूप ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, राजन उठो, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चा राजा वह नहीं होता जो केवल सिंहासन पर बैठकर आदेश देता है, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा के अनकहे दुख को भी अनुभव कर सके। यह अमावस्या की रात्रि जो सामान्य जन के लिए अंधकार का प्रतीक होती है, तुम्हारे लिए ज्ञान, मुक्ति और सत्य के द्वार के समान बन गई है। भगवान ने करुणा भरी दृष्टि से महाराज की ओर देखते हुए कहा, राजन, तुमने उस वृद्धा को केवल एक कंबल नहीं दिया, बल्कि तुमने स्वयं नारायण के ही स्वरूप की सेवा की है।
यह वचन सुनते ही महाराज अमर सिंह की आंखें अश्रुओं से भर उठी। वे भाव विभोर होकर प्रभु के चरणों में झुक गए और विनम्र स्वर से बोले, हे प्रभु, मैं अज्ञानवश अपने वैभव में ही लिप्त रहा। मैं आपको पहचान नहीं सका। मुझे क्षमा करें। आज आपने मुझे सच्चे धर्म का बोध कराया। अब मैं समझ गया हूँ कि यह राज्य, यह धन और यह प्रतिष्ठा क्षण भंगुर है। यदि कुछ अस्थाई है तो वह है सेवा, दया और निष्कपट भाव। भगवान ने स्नेह पूर्वक उन्हें उठाया और कहा, अमर सिंह, आज अमावस्या की यह लीला केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले युगों तक इस कथा का स्मरण किया जाएगा। जो भी व्यक्ति श्रद्धा से इस कथा को सुनेगा उसे केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि मन की शुद्धि और आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। उसके जीवन से अभाव और दुख धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, क्योंकि स्मरण रखना, आज जो यह पात्र पूर्ण हुआ है वह केवल एक रात्रि के प्रयास का फल नहीं बल्कि तुम्हारे हृदय में जागी सच्ची करुणा का परिणाम है। यदि तुम इस भावना को सदैव जीवित रखोगे तभी यह पुण्य अमर रहेगा। तभी रानी विजय लक्ष्मी आगे आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि माता लक्ष्मी की कृपा हम पर और हमारी समस्त प्रजा पर सदा बनी रहे। ऐसा आशीर्वाद दे कि हमारे राज्य में कोई भी प्राणी अभाव या कष्ट में न रहे। भगवान ने प्रसन्न होकर अपना वरद हस्त उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तथास्तु। आज से यह भूमि केवल एक समृद्धि राज्य के रूप में नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल के रूप में प्रतिष्ठित होगी, जहाँ करुणा और धर्म का वास सदा बना रहेगा। भगवान के वचन पुनः गूंज उठे। इस पावन अमावस्या की कथा का श्रवण मात्र भी मनुष्य के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखता है। प्रिय भक्तों, वह क्षण महाराज अमर सिंह के लिए केवल एक अनुभव नहीं बल्कि आत्मिक जागरण का आरंभ था। मानो उनके भीतर एक नया जीवन उत्पन्न हो गया हो। उन्होंने उसी समय सभा के मध्य दृढ़ स्वर में घोषणा की, आज से हमारे राज्य का एक बड़ा अंश उन लोगों के कल्याण हेतु समर्पित होगा जो समाज के सबसे अंतिम छोर पर खड़े हैं। हमारा यह संकल्प है कि इस राज्य में कोई भी व्यक्ति अभाव या अंधकार में जीवन व्यतीत ना करे। उनके आदेश से नगर की प्रत्येक गली में दीप प्रज्वलित किए गए। यह सुनिश्चित किया गया कि इस अमावस्या के पश्चात बिलासपुर की कोई भी झोपड़ी अंधकार में ना रहे। किंतु इस दिव्य कथा का एक और गहन रहस्य अभी बाकी है। भगवान ने उस स्वर्ण पात्र की ओर संकेत करते हुए कहा, अमर सिंह, यह कथा अभी पूर्ण नहीं हुई है। इस पात्र में एक और तत्व शेष है, एक ऐसा रहस्य जो तुम्हें उस सत्य से जोड़ देगा जिसे तुमने अभी तक जाना नहीं। यह सुनते ही सभा में उपस्थित सभी जनों के मन में जिज्ञासा और आश्चर्य की लहर दौड़ गई। राज दरबार में समय जैसे थम गया, वातावरण पूर्णतः शांत हो गया। साक्षात भगवान के तेज से पूरा प्रांगण आलोकित था और हर हृदय भक्ति में डूबा हुआ था। महाराज अमर सिंह के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। वे धीरे धीरे उस स्वर्ण पात्र के समीप पहुँचे। गंभीर और श्रद्धापूर्ण भाव से उन्होंने अपनी दृष्टि उस पात्र के भीतर डाली और जो उन्होंने देखा वह उनके जीवन की सबसे बड़ी अनुभूति बनने वाला था। महाराज अमर सिंह ने जब उस स्वर्ण पात्र के भीतर
देखा तो वे आश्चर्य से भर उठे। वहां उन्हें न कोई रत्न दिखाई दिया, न ही कोई बहुमूल्य आभूषण। उस पात्र में केवल दो अत्यंत सरल वस्तुएं थीं। कमल के पुष्प के मध्य स्थित एक शालिग्राम शिला और एक सूखा हुआ तुलसी का बीज। महाराज ने विस्मय से भगवान की ओर देखा, मानो इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हों। तब भगवान ने शांत किंतु गंभीर स्वर में कहा, राजन, यह स्वर्ण और वैभव तो केवल संसार की दृष्टि को आकर्षित करने के लिए है। इस पात्र का वास्तविक खजाना ये दोनों है। यह शालिग्राम तुम्हें सदा स्मरण कराएगा कि परमात्मा केवल मूर्त रूप में ही नहीं, बल्कि अटूट विश्वास, सत्य और कर्तव्य में निवास करता है। और यह तुलसी का बीज उस भक्ति का प्रतीक है जिसे तुम्हें अपने राज्य के प्रत्येक हृदय में बोना है। जब यह बीज अंकुरित होगा, तब करुणा, प्रेम और सेवा का वृक्ष स्वयं फलने फूलने लगेगा। भगवान ने आगे कहा, सच्ची समृद्धि वह नहीं जो खजानों में संग्रहित होती है, बल्कि वह है जो एक हृदय से दूसरे हृदय तक संवेदना और प्रेम के रूप में प्रवाहित होती है। जैसे ही ये वचन पूर्ण हुए, ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजसभा का सीमित आकाश विस्तृत होकर अनंत हो गया हो। एक दिव्य आभा पूरे वातावरण में फैल गई और उस क्षण सभी ने ईश्वरीय उपस्थिति का अनुभव किया। प्रिय श्रोतागण, उस दिन के पश्चात बिलासपुर का स्वरूप पूर्णतः बदल गया। महाराज अमर सिंह ने अपने जीवन को पूर्णतः प्रजा की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जिस स्थान पर वह जर्जर झोपड़ी थी, वहां उन्होंने एक विशाल सेवा केंद्र का निर्माण करवाया, जहां किसी भी जरूरतमंद को न तो भूखा रहना पड़ता था और न ही असहाय। धीरे धीरे बिलासपुर में भेदभाव समाप्त होने लगा। वहां अमीरी और गरीबी का अंतर मिटने लगा, क्योंकि उस राज्य में अब प्रेम, करुणा और समानता का शासन स्थापित हो चुका था। महाराज और रानी विजय लक्ष्मी ने यह संकल्प लिया कि प्रत्येक अमावस्या के अवसर पर इस पावन कथा का आयोजन किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस सत्य को समझ सके कि जीवन का वास्तविक मूल्य धन में नहीं, बल्कि सेवा और भक्ति में निहित है। इस प्रकार बिलासपुर केवल एक समृद्ध राज्य ही नहीं रहा, बल्कि युगों युगों तक धर्म, करुणा और सत्य का पावन केंद्र बन गया। यह दिव्य कथा हमें गहराई से यह समझाती है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल धन और वैभव एकमात्र करना नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और संवेदना के माध्यम से उसे सार्थक बनाना है। इस कथा के प्रत्येक भाव आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। इसे मंगल कामना के साथ, यदि यह कथा आपको प्रेरित करती है, इस कथा को पसंद करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे माध्यम को अपनाएं, ताकि धर्म, आस्था और सत्य की यह पवित्र धारा निरंतर आप तक पहुंचती रहे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बने रहे। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।